वैद जी के पास गया था, वो उन्होंने भेजा है तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बक्से का जो इतना बड़ा दिल है ना, उसमें ना एक छोटी सी जगह सिर्फ मेरे लिए है। मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी और चीज का कोई महत्व ही नहीं है मेरे लिए। क्या हुआ? कल्याणी पत्नी है ना तुम्हारी, कुछ पलों की खुशी का अधिकार भी नहीं है उसे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास? क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, साफ साफ जानते हो। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, सोचा है कितने दुख झेलने पड़े उसे? कुलदासी बनने का दुख, बार बार अपमानित होने का दुख, और तो और तुम्हारा साथ देते देते मरने की कगार तक आ गई वो। क्या तुम उसे एक सुख भी दे पाए? ब्याहता पत्नी है तुम्हारी। अरे पत्नी 100 दुखों को झेल लेती है, भूल जाती है अगर
एक सुख उसके हिस्से आ जाए। और जानते हो वो सुख कौन सा है? पति का प्यार। क्या तुम उसे वो सुख दे सकते हो? और वो तुम सुख तभी दे पाओगे अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है। तो कहो, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है? पता नहीं, पर अगर कल्याणी को दर्द में देखकर मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है, अगर वो प्यार है तो है प्यार। उसकी खूबी और उसके कौशल का मेरे दिल में घर कर जाना, अगर वो प्यार है तो है प्यार। कल्याणी चाहे मुझसे बात ना करे, मुझसे लड़े, कि मेरे आसपास रहे और खुश रहे, इस बात की चाह रखना। अगर ये प्यार है तो है प्यार। और जिससे प्यार हो उसे अब और तकलीफ में होने नहीं दे सकता मैं। मैं देख रहा हूं कि योद्धा अपनी गृहस्थी कैसे चला रही है। बाबा, ठीक तो हो ना बेटा? मेरी बहादुर बेटी। समय की आदत होती है समय समय पर परीक्षा लेते रहना, और इसमें तुम कल्याणी एकदम खरी उतरी हो आज तक। जगबंधु जी ने मुझे बताया कि तुमने हर परिस्थिति का एकदम डट कर सामना किया है। बाबा, लेकिन आप यहाँ कैसे? बाबा को मैंने यहाँ बुलाया है। आपने? पर क्यों? आपने पहले ही बहुत मुसीबतों का सामना किया है। मुझे लगता है कि आपको कोंद वापस जाके आराम करना चाहिए। आपको लगता है? मैं क्या जानती नहीं हूँ यहाँ से क्यों भेज रहे हैं मुझे? इनकी भेजी हुई चिट्ठी नहीं संभाल पाई, उसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या हो गई। सजा तो मिलनी चाहिए कल्याणी को, है ना? अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर यही अच्छा रहेगा। बाबा, मेरे कपड़े बाहर सूख रहे हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। आप दोनों तब तक बात कीजिए। खड़ी हो जाइए।
अपने आप को बक्सी कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें भीम? बक्सी वो होता है जो अपने लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है, उनका आदर करे, ताकि उनके दर्द का मजाक उड़ाकर उन्हें अपमानित करे। बक्सी तो क्या, तुम इंसानियत के नाम पर ही कलंक हो भीम। ये लीजिए, इसे बेचकर अपने बेटे का इलाज कीजिए। इस घर की चौखट से कोई कभी भी खाली हाथ नहीं जा सकता। बक्सी की कुर्सी भले ही ना रहे, लेकिन बक्सी का धर्म अभी भी जिंदा है। हम आपको बक्सी नहीं मानते, 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 नहीं मानते। बक्सी जगबंधु की, बक्सी जगबंधु की, बक्सी जगबंधु की, बक्सी जगबंधु की, बक्सी जगबंधु की। प्रणाम। अब कैसी है तबीयत आपकी? जी आप कौन? जी मैंने ही कल रात को आपका उपचार किया था। जगबंधु जी मुझे यहाँ लेकर आए थे। माफ कीजिएगा, मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। आभार मेरा नहीं, जगबंधु जी का अदा कीजिए, जिसकी बदौलत आप यहाँ इतनी स्वस्थ खड़ी हैं। कल रात आपकी जान बचाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां किसी ने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी वो अड़ग रहे। आप बड़ी ही भाग्यशाली हैं कि जगबंधु जी जैसा प्रेम करने वाला पति आपको मिला है। प्रणाम। कल्याणी, कल्याणी कुछ तो कहिए। मुझे शिकायत है कि तुमने मुझे अपनी आदत डलवाई है। तो अब तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते हो कल्याणी, तुम मुंह नहीं मोड़ सकते। जब इस बड़म्बा नरेश को आपकी सहायता की जरूरत थी तो आप पीछे नहीं हटे, और अब जब आप संकट में हैं तो मेरी आपसे विनती है, आप और कल्याणी मेरे साथ खून चलिए। नहीं बाबा, विनती नहीं, आपकी कही हुई हर एक बात आदेश समान है मेरे लिए। लेकिन इस समय में मैं यहां से कहीं और नहीं जा सकता। जिस काम के लिए आया हूं मुझे उसे पूरा करना ही होगा। मेरी आपसे एक विनती है कि आप अपनी बेटी कल्याणी को अपने साथ गोंद वापस ले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा, आपके यहाँ आने से, आपको मिलने से मुझे जो हौसला मिला है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे इसी हौसले को लेकर आगे बढ़ना होगा। मेरा यहाँ रहना जरूरी है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मरते मरते बची हैं आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ थे। अपनी वजह से दोबारा मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूं, नहीं। तो आप अब भी अपना धर्म निभा रहे हैं बख्शी जी, पत्नी की रक्षा का धर्म। और मुझे लगा कि बख्शी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है,
कि आप मेरी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो इससे अलग है। बचपन में बाबा हमेशा मुझसे एक चीज कहा करते थे, कल्याणी तुम एक राजकुमारी हो, एक योद्धा हो, लेकिन सबसे पहले एक इंसान हो। एक इंसान होने के नाते तुम्हें जीवन में, रिश्तों में सही और गलत का फैसला खुद ही करना है। बॉक्शी जी, आज मेरे लिए सही ये है कि अगर मैं खतरे में हूं तो हूं, मगर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रोडंग को उसकी बॉक्शी वापस दिलाने से ज्यादा जरूरी इस समय कुछ भी नहीं। है ना बाबा? बॉक्शी जी, आप तैयार हो जाइए। बाहर हर मोड़ पर खतरा है। यहाँ से कैसे बाहर निकलना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हम अगर भेस बदल के जाएंगे तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। मुझे लगता है जाली हस्ताक्षर वाले जमीन के कागज कंपनी के कार्यालय में रखे होंगे। हमें उन्हें हासिल करके रोडंग की धरोहर रोडंग में वापस लानी होगी। लगता है अंदर कोई नहीं है बॉक्शी जी, हमें वो कागज ढूंढने ही होंगे, वरना अगर हमने शोर मचाया तो और पहरेदार भी आ सकते हैं, मगर एक तरीका है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।